राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। चाहे आप प्राइमरी स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं, माध्यमिक में आप टीजीटी, पीजीटी या किसी अन्य स्तर पर आप या प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो आपके लिए नए आयोग में नई खबर है। नया आयोग गठित हो गया है। नए आयोग में 12 सदस्य चयनित हो गए हैं और एक जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, उनकी भी नियुक्ति हो गई है। और बताया जाता है कि नए आयोग में जो नियुक्ति हुई है, उस नियुक्ति के बाद पहली बैठक में कुछ निर्णय लिए गए और वो निर्णय एक नियमावली के तौर पर लिए गए हैं। अभी आधिकारिक रूप से वो नियमावली नहीं बनी है, लेकिन फिर भी जो नियम बने हैं वो लगभग तय हैं। और वो नियम क्या हैं वो आपको जान लेने चाहिए। तो ये हमने साभार लिया है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा समाचार से आभार सहित हमने ये समाचार लिया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव, ये त्वरित टिप्पणी है श्रवण कुमार कुशवाहा की। क्या क्या बदलाव हुआ है नियमों में, शर्तों में, वो आपको जान लेनी चाहिए। चलिए, प्रमुख शर्तें क्या हैं, आइए देखते हैं प्रमुख शर्तें क्या हैं। ये देखिए, पहली ये देखो धारा 2 क नियुक्ति प्राधिकारी में बड़ा बदलाव। अब अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज अथवा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया। ये देखो, बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा समाचार है। अब तक नियुक्ति प्राधिकारी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधक होता था, प्रबंधक नियुक्ति प्राधिकारी होता था। लेकिन अब नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंधक न होकर क्या होगा, या तो अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज अथवा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, अगला दूसरा देखिए, 2 धारा 8 में क्या है, अध्यापक या प्रवक्ता पद की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी और जो किसी भी आरक्षण में होंगे उनके लिए आयु सीमा में छूट होगी, लेकिन 40 वर्ष होना ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और बेरोजगारों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। इसमें जो 40 वर्ष में बहुत दिनों बाद भर्ती हो पाती है और 40 वर्ष में लोग फॉर्म 40 वर्ष तक भर पाएंगे, उसके बाद नहीं भर पाएंगे। अब तक इस तरह का नियम नहीं था, 58 साल तक, 62 साल तक भर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और बेरोजगारों के लिए नुकसानदायक परिवर्तन है ये। चलिए अगला देखते हैं, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। नियमानुसार आरक्षित श्रेणी को छूट मिलेगी। अब ये देखिए, प्रधानाचार्य के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है और न्यूनतम 30 वर्ष है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए या किसी भी अध्यापक के लिए न्यूनतम 21 है और अधिकतम 40 है। अब यही प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम 30 है और अधिकतम 40 है, जबकि प्रधानाचार्य 40, 50, 55 या अनुभव भी वहाँ लगता है, तो आयु सीमा ज़्यादा होती थी पहले, अब ये घटाकर 40 कर दी गई है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा धारा 13 नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्तियों की संख्या को अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा। धारा 5 में देखो, प्रवक्ता धारा 5, ये देखो धारा 11 में देखो, नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या को अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा। धारा 5 में 14 में देखो, 5वां ये है, प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक संबद्ध प्राइमरी के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा, सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय के माध्यम से होगा। ये देखो बहुत बड़ा परिवर्तन है। ठीक है, ये आपको परिवर्तन याद रखने हैं कौन कौन से। सबसे बड़ा परिवर्तन आयु सीमा में है। उसके बाद दूसरा, अब जो आप अध्यापक बनेंगे लिखित परीक्षा होगी, उसमें सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय का ही पूछा जाएगा। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए है ये। ठीक है, संबंधित विषय और सामान्य ज्ञान दोनों की परीक्षा होगी। अगला है धारा
14/7 प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पद पर चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से होगा। सभी रिक्त पदों का विज्ञापन एक साथ आरक्षण नियमों को ध्यान में रखकर होगा। साक्षात्कार के 10% अंक और लिखित परीक्षा के 90% अंक से के योग से मेरिट सूची तैयार होगी। जो प्रधानाचार्यों की नियुक्ति होगी, प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए क्या होगा, अब टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, जिसमें लिखित परीक्षा के 90% अंक और साक्षात्कार के केवल 10% अंक होंगे। ये बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा परिवर्तन किया है आयोग ने। अब तक लिखित परीक्षा नहीं होती थी, सिर्फ साक्षात्कार होता था। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला धारा 15(2) पदोन्नति। अब पदोन्नति किन विषयों में होगी? जिस विषय का अध्यापक है टीजीटी में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक है, उसी विषय में वो पदोन्नति हो सकती है उसकी। पहले होता था यदि आप किसी भी हिंदी में आप टीजीटी हैं और संस्कृत से आप एमए हैं तो संस्कृत में भी आप पीजीटी में पदोन्नत हो जाते थे। तो ये अब जिस विषय के अध्यापक हो उसी में पदोन्नति होगी, ये परिवर्तन है। पदोन्नति की प्रक्रिया चयन बोर्ड की धारा 12 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती या पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाएंगी तो संयुक्त सूची तैयार की जाएगी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। धारा ये देखो नियुक्ति उपनियम 2, ठीक है। चलिए ये देखो धारा 6 परिवीक्षा काल। परिवीक्षा काल ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। ये धारा 18 परिवीक्षा काल। अब सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक सभी के लिए परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष होगी। परिवीक्षा संबंधी नियम बहुत कड़ा कर दिया गया है। स्थायी करने का नियम इतना कड़ा कर दिया गया है कि शोषण में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो ये परिवीक्षा काल 1 वर्ष का था और बहुत आसान होता था। 1 वर्ष पूर्ण होने पर शिक्षक स्वयं स्थायी हो जाता था। लेकिन अब परिवीक्षा काल प्रोबेशन पीरियड, आपकी नौकरी लगने के बाद 2 साल तक आपकी नौकरी अस्थायी रहेगी। 2 वर्ष तक आपका कार्य व्यवहार चाल चलन सब अच्छा रहेगा, आपसे संतुष्ट रहेंगे नियुक्ति प्राधिकारी, उसके बाद आपको स्थायी किया जाएगा। तो ये 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये भी है, ये भी आपको आना चाहिए। ये देखिए धारा 20 ज्येष्ठता की गणना अब मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से होगी। अब तक ज्येष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से होता था। मतलब कौन सीनियर है कौन जूनियर है अध्यापक संस्थान में। तो जो पहले ज्वाइनिंग करता था वो सीनियर होता था और जो बाद में ज्वाइनिंग करता था वो जूनियर होता था। भले ही एक ही दिन में किया है, जिसने 8 बजे कर लिया वो सीनियर हो गया, जिसने 9 बजे ज्वाइन किया है वो जूनियर हो गया। लेकिन अब क्या है, जिसे नियुक्ति पत्र पहले मिला है, नियुक्ति पत्र पर किसी के नियुक्ति पत्र पर मान लीजिए डेट पड़ी है 1 मार्च और किसी के पड़ी है 2 मार्च, तो जो 1 मार्च को नियुक्ति पत्र जिसे मिला है वो सीनियर होगा, भले ही वो अप्रैल में ज्वाइन करे और बाद वाला पहले ज्वाइन कर ले। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, ठीक है। अगला है धारा 24 अनुशासनिक कार्यवाही। किसी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी का अध्यापक, संबद्ध प्राइमरी अध्यापक का निलंबन अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक अथवा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिखित अनुमोदन के बिना 60 दिन के पश्चात प्रभावी नहीं हो सकेगा, ठीक। ये अगला परिवर्तन है, ठीक है। तो ये इसमें आगे है अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक अथवा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिखित अनुमोदन के बिना किसी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के किसी प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रवक्ता या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी अध्यापक या संबद्ध प्राथमिक अध्यापक की सेवा से हटाया या पदच्युत नहीं किया जा सकता और न उसकी परिलब्धियों में कोई कमी की जा सकती है, ठीक है। तो ये अच्छा परिवर्तन है। तो ये प्रमुख परिवर्तन हुए हैं, ये आप पर प्रभाव डालने वाले हैं। जो भी टीजीटी, पीजीटी या प्रधानाचार्य पद के उम्मीदवार हैं उनके लिए ये विशेष है। और सबसे समरी रूप में कहा जाए, सारांश रूप में कहा जाए तो सबसे बड़े परिवर्तन क्या हैं? सबसे बड़े परिवर्तन ये हैं क्या कि उम्र सीमा में निर्धारित जो कमी की गई है, पहले से निर्धारित उम्र सीमा थी उसे घटाकर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की गई है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, ठीक है। नियुक्ति प्राधिकारी भी बदला गया है, 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष समय किया गया है प्रोबेशन पीरियड का,
मतलब आपकी जो स्थायी सेवा होगी उसका ये भी बड़ा परिवर्तन है। लिखित परीक्षा के जो लिखित परीक्षा होगी उस लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा प्रधानाचार्य के लिए जो आयु सीमा है वो भी अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके साथ साथ प्रधानाचार्य के लिए पहली बार लिखित परीक्षा होगी, 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% साक्षात्कार के होंगे, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और अंत में एक और बात, टीजीटी, पीजीटी और ऐसे विद्यालयों से संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, इन सभी में से साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। अब कोई साक्षात्कार नहीं होगा, टीजीटी पीजीटी दोनों में ही साक्षात्कार नहीं होगा। तो ये विशेष परिवर्तन है। ठीक है, तो इन सभी परिवर्तनों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए मिलते हैं फिर, होली शुभ हो, राधे राधे।